नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। एसटीवी न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। वैसे तो हमारे देश में ऐतिहासिक धरोहरों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में यहाँ सैलानियों का आना स्वाभाविक है और लोग आते भी हैं। इससे पर्यटन विभाग को अच्छी खासी रेवेन्यू भी आती है। वैसे पर्यटन स्थल का मैं जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता हूँ, खासकर इस बुलेटिन में, चूंकि आप अच्छे से इन्हें जानते हैं। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक धरोहर का जिक्र करने जा रहे हैं जो सूबे बिहार का एक हिस्सा है, यानी बिहार में ही पड़ता है। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं बल्कि विश्व ऐतिहासिक धरोहर है। 1998 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको विश्व का सबसे बड़ा स्तूप घोषित किया था, लेकिन उसके बाद इतने लंबे अरसे से इसके लिए कोई काम नहीं हुआ, जैसा कि स्थानीय लोग बताते हैं। जी हाँ, पूर्वी चंपारण के केसरिया स्थित विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप की मैं बात कर रहा हूँ। आज इसके जीर्णोद्धार के लिए दर्जनों युवाओं ने स्तूप के पास पहुंचकर आंदोलन तेज करने की हुंकार भरी। देखिए हमारे सहयोगी अफसर कमाल की ये रिपोर्ट। पिछले एक सप्ताह से एक चर्चा बहुत जोरों शोर से है जी। मैं बात कर रहा हूँ विश्व प्रसिद्ध केसरिया बौद्ध स्तूप की। इस वक्त मैं केसरिया बौद्ध स्तूप के कंपाउंड में हूँ और आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में केसरिया स्तूप दिख भी रहा है। मैं बता दूं 1998 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप इसे घोषित किया था। 1998 में ही इसके विकास के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए कुछ स्टेप उठाए गए, इसकी खुदाई हुई, लेकिन उसके बाद से यानी 23 साल हो गए, अब तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया ताकि इसका विकास हो सके। हालांकि बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए और गए, बहुत सारे वादा हुआ, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखा। मैं बता दूं कि केसरिया के तमाम युवा ने ये ठाना है कि केसरिया बौद्ध स्तूप को बचाना है। इसी बैनर तले आज सैकड़ों की तादाद में केसरिया स्तूप के प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं और इस आंदोलन को तेज़ करने के लिए ये आगे बढ़े हैं कि ताकि केसरिया बौद्ध स्तूप का विकास हो। आइए हम उन लोगों से बात करते हैं और उन लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू हनी है। अच्छा, बताएंगे क्या केसरिया जो बौद्ध स्तूप के डेवलपमेंट के लिए मंत्री जी ने कहा था कि हमने बहुत काम किया और काम अभी कुछ पेंडिंग है, तो अब क्या मांगे आपका? काम आपको दिख रहा होगा, हमको दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं? काम हमको सब दिख रहा है। यहाँ पे एगो बहुत अच्छा हमको पार्क दिख रहा है, ये एगो बहुत अच्छा हमको रोड दिख रहा है और बौद्ध स्तूप इतना खूबसूरत लग रहा है, आपको दिख रहा होगा शायद, हमको तो पूरा दिख रहा है। तो अब हमको बताइए कि ये जो सरकार जो बोल रहे हैं संसद भवन में जाके जो 6 करोड़ का ये जो था, तो कहाँ है, कहाँ है वो? मतलब पैसा कहाँ चला गया? पार्किंग के लिए पैसा अलॉट हुआ था, तो पार्किंग कहाँ पे बना हुआ है? रोड पर अभी वो गाड़ी लोग पार्क कर रहा है, अभी तक उसका रास्ता नहीं मिला। ये अभी जो नहीं पानी है ना, ये पानी इसका नहीं है कि बाढ़ उड़ का पानी नहीं है, ये पानी बारिश का है, हर साल आ जाता है पानी। पिछले 23 साल से इसका काम रुका हुआ है, इसके डेवलपमेंट के बारे में किसी को फिक्र नहीं है। 23 साल से यहाँ के लोग भी सोए रहे, बहुत सारे जनप्रतिनिधि हम इस पर हम रोकना चाहेंगे आपको। मतलब 23 साल से लोग सोए नहीं हैं। जैसे कि सीताराम यादव जी हैं, ये लोग लगातार आवाज़ उठा रहा है लोग, और ये लोग काफ़ी दिनों से ये लोग इस पर बात कर रहा है और इस पर आवाज़ उठा रहा है लोग, तो सोया नहीं है लोग। अब यही है कि अब ये जो आवाज़ था अब हुंकार में बदल गया है। अभी ये जो लोग दिख रहा होगा यहाँ पे जितना लोग है, अब ये लोग पहले थे कि वो लोग अपने तरीक़ा से कर रहे थे। हम लोग युवा हैं और आज के टाइम में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है हर किसी के पास अपना आवाज़ पहुँचाने का। तो आज जैसा कि डेट 5 तारीख है आज, और हम लोग फेसबुक पर ये चीज़ सब कोई मिल के कर रहे थे कि ट्विटर पर ट्रेंडिंग कराना है। ट्विटर पर ट्रेंडिंग कराने का हम लोग का सीधा मकसद यही है कि सबसे पहले लोग बौद्ध स्तूप के बारे में जानें कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप खाली गूगल पर नहीं है, यहाँ पे सही में स्थित है। केसरिया एगो छोटा सा गांव है जहाँ पे स्थित है। अगर इसका डेवलपमेंट हो जाता है, अगर इसका विकास होता है, तो इसके साथ साथ यहाँ का जितना लोकल ये जो क्षेत्र है हर जगह का विकास होगा। ठीक है, क्या नाम है? सूरज सिंह बिक्कू। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहना यही चाह रहा है, जो स्थिति है वो आपके सामने है। कल रात में भी हम लाइव आए थे। जैसे ही सूर्य उदय होता है ये स्तूप उदय होता है, सूर्य अस्त के साथ ये स्तूप भी अस्त हो जाता है। इस बात का सभी को दुख है और सभी युवा आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और मंत्री जी कल जो विधानसभा में बोल रहे थे, मैडम ने आवाज़ भी उठाया, अपना वापस भी लिया। जो भी किया वो लोग राजनीति, आपको मुबारक हो, हम लोग को राजनीति से मतलब नहीं है। पहला बात, 6 करोड़ 69 लाख रुपए का रेस्टोरेंट सामने बना है। ये कौन अधिकारी बनाया जो 6 लाख का रास्ता बिना निकाले 6 करोड़ का यहाँ पे रेस्टोरेंट? 6 करोड़ में पार्किंग का भी है, इंटरनल रोड भी है, पावर
ये इलेक्ट्रिक वाटर सप्लाई का भी। जी, तो कल लाइव भी हम आए थे, जो स्तूप दिख नहीं रहा था वहाँ से। जब आप रात में यहाँ से गुजरिएगा तो आपको लगेगा जैसे किसी भूत बंगला से हम गुजर रहे हैं यहाँ से। और रहा बात पार्किंग का, वो तो आपको दिख रहा है कि रोड पे गाड़ी सब बच्चा जो भी लोग आया है गाड़ी से साइकिल से, वो आपको पार्किंग दिख रहा है कि पार्किंग कहाँ है। रहा बात जल जमाव का, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई अगर मंत्री आते हैं तो इधर का पानी इधर कर दिया जाता है ताकि 2 घंटा में मंत्री चले जाए, फिर पानी इधर से आके फिर यहीं पे अपने फिर मतलब निवास स्थान पे वो फिर उसको आ जाना है। आप अपनी इस आंदोलन को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहेंगे ताकि ये बात सरकार तक पहुँचे? क्यों नहीं आप अपने जनप्रतिनिधियों को पकड़ना डायरेक्ट सीधे? देखिए, जनप्रतिनिधि जो अपना प्रस्ताव ली थी, वो कल ग्रुप में भी मैंने डाला था कि अपना मतलब प्रस्ताव वापस ले ली। तो उन्होंने कहा कि ये नियम है कि हम प्रस्ताव करते हैं और विश्वास के कारण मतलब उसको वापस लिया जाता है, नहीं तो फिर 1 साल के अंदर हम कोई विश्वास मतलब सदन में नहीं उठा सकते, मतलब कोई भी मुद्दा हम नहीं उठा सकते हैं। तो रहा बात, आप मुद्दा नहीं उठाइएगा, जो भी विधायक इसके पहले रहा चाहे जो अभी है, वो यही कह के हम लोग को हमेशा टार देता है कि वापस लेना नियम है। तो नियम है तो आप लोग जनता के लिए लड़िएगा कब? हमारे लिए आप खड़ा कब होइएगा? सदन में हमारा आवाज़ कौन उठाएगा? आप केसरिया का नेतृत्व कर रही हैं, चाहे जो कर रहा था वो आप यहीं कह के हमेशा प्रस्ताव वापस ले लेती है। तो वहाँ पे जब तक आप प्रस्ताव अपना वापस नहीं लीजिएगा उस पर कार्रवाई कैसे होगा? रहा बात 1 साल तक, ठीक है, पूरे युवा का पूरे केसरिया का मांग है कि आप पहले सबसे पहले केसरिया बौद्ध स्तूप का विकास करिए। 1 साल तक दूसरा कोई प्रस्ताव नहीं जाएगा, ये पूरे केसरिया का मांग है। स्थानीय विधायक के द्वारा विधानसभा में पर्यटन मंत्री से एक सवाल पूछा गया था केसरिया स्तूप के विकास को लेकर, लेकिन उन्होंने केसरिया स्तूप से जुड़े जो रोड है यानी मार्ग है, कैफेटेरिया, इन सबों की बात की और 6 करोड़ 89 लाख रुपया 2013-14 के वित्तीय वर्ष में देने की बात कही कि वो दिया गया, जिससे इतना सारा काम हुआ। मैं बता दूं कि मंत्री जी ने इंटरनल रोड का चर्चा किया है स्तूप के अंदर। आप देख सकते हैं कि मैं इंटरनल रोड पे खड़ा हूं, ये खरंजा है यानी ईट सोलिंग है जिसके माध्यम से लोग स्तूप तक जाते हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि लेफ़्ट साइड देखा है, यहाँ पर जल जमाव है। ये हर साल यानी प्रत्येक वर्ष 3 से 4 महीना जो है स्तूप के अंदर में जल जमाव रहता है और जल जमाव से निजात के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाता है जिससे जल जमाव से निजात मिले। मेरे दाहिने साइड में भी आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा पर्सन मूव करेंगे उस पानी की साइड में जहाँ जल जमाव है, देख सकते हैं कि यहाँ भी जल जमाव है। और बात की गई है स्ट्रीट लाइट की, आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रीट लाइट में यहाँ पर सामने है, बाकी जो भी स्ट्रीट लाइट है सिर्फ खंबा है, लाइट में वहाँ कहीं वहाँ लाइट नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से मैं आपको दिखा दूं कि कैफेटेरिया का भी जिक्र किया गया है। कैफेटेरिया मेरे दूसरे फ्रेम में आप दिख रहे होंगे राइट साइड में कि कैफेटेरिया भी जो है बंद तो गया लेकिन खंडहर पड़ा हुआ है, आज तक वो इस्तेमाल में नहीं है, चूँकि जो मेन रोड है कैफेटेरिया में जाने के लिए मेन रोड से कोई रास्ता ही नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं नितेश चंद्रवंशी। इस केसरिया के सभी युवाओं का मांग है कि यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है कि केसरिया बौद्ध स्तूप का विकास करना है। 1998 से लगातार यहाँ से जितने भी सांसद विधायक जीत के गए हैं, लगातार हम लोग को आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं कि केसरिया बौद्ध स्तूप का विकास होगा, लेकिन हमको कहीं तक नहीं दिख रहा है कि केसरिया बौद्ध स्तूप का विकास हो रहा है। अभी आप खुदाई का काम हर साल चलता है, 2 महीने खुदाई चलता है, फिर ज्यों का त्यों 2 महीने खुदाई चलेगा, ज्यों का त्यों देख सकते हैं आप अपने कैमरा के माध्यम से कि पूरा घास उगा हुआ है। बगल में आप देखिएगा कि पूरा पानी लगा हुआ है। लाइट का काम ये देख रहे हैं कि बाउंड्री पे 2010 के करीब में ये बाउंड्री का काम शुरू हुआ जिस पे लाइट लगा हुआ है, आज तक कोई भी लाइट नहीं जलता है। ये देखिए, ये कैमरा मैन से कहूँगा कि दिखाइए कि सोलर लगा हुआ है, इस पर लाइट नहीं है, बैटरी नहीं है, पार्किंग का कोई व्यवस्था नहीं है, और ये सब पानी लगा हुआ है, पानी का निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है, उठने बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मंत्री जी ने कल मैंने एक न्यूज़ में देखा था कि मंत्री जी का स्टेटमेंट है कि 6 करोड़ कुछ लाख का मैंने कैफेटेरिया और बौद्ध स्तूप के विकास के लिए मैंने काम कर दिया, लेकिन यह काम कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं धरातल पे काम नहीं दिख रहा है। मंत्री जी आते हैं जाते हैं, नेता लोग आता है जाता है लोग, और कैफेटेरिया अलग है और केसरिया बौद्ध स्तूप का विकास का अलग है। बस यही मांग है मेरी और सभी युवाओं का यही मांग है कि केसरिया का विकास जल्द से जल्द हो, और आज शाम हम लोग 5 बजे ट्विटर पर ट्रेंड कराएंगे और अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये कहना यही है कि हम लोग आज इस बौद्ध स्तूप के प्रांगण में जमा हुए हैं इसके विकास के लिए। यहाँ पे जो जल जमा हो जा रहा है इसको यहाँ से निकाला जाए, जो इसका विकास किया जाए, और पार्किंग का यहाँ जो सुविधा नहीं है वो पार्किंग का सुविधा हो, और यहाँ पे अंदर पार्क बने
और ये जो लाइट है, जो रात में पूरा अंधेरा हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है बौद्ध स्तूप, तो लाइट का थोड़ा सा यहाँ पे व्यवस्था कराया जाए, यही हम लोग का मांग है। इसी मांग के साथ हम सारे युवा साथी हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और आज हम लोग इसको अनशन करने वाले थे, लेकिन सरकार के वो प्रशासन के तरफ से हम लोग को वो परमिशन नहीं मिला, इसलिए हम लोग अनशन तो नहीं कर पाए हैं। लेकिन हम लोग आज अपना मांग रखे हैं आप लोग ये मीडिया के माध्यम से, और आगे अगर इस पर सुनवाई होती है तो ठीक है, अगर सुनवाई नहीं होगी तो आगे हम लोग इस पर अनशन भी आगे करेंगे। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। केसरिया बौद्ध स्तूप पिछले 23 सालों से अपनी पहचान और अपने विकास के लिए तरस रहा है। हालांकि इन 23 सालों में बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए और हसीन सपने दिखाए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन अब केसरिया के युवाओं ने ठाना है कि केसरिया बौद्ध स्तूप को बचाना है। इस बैनर के तले आज से केसरिया के युवाओं ने एक आंदोलन छेड़ा है। अब देखना है कि ये आंदोलन केसरिया बौद्ध स्तूप का कितना विकास करा पाता है। अफसर कमाल, STV न्यूज़, केसरिया।